नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। साइंस वन लाइनर का यह पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट आ चुका है। उसका वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फास्फोरस। गेहूँ का सेहू रोग यानी कि एयर कॉकल किसके कारण होता है। तो हीमेटोड के कारण से होता है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो 1952 में। मसालों का घर किस देश को कहते हैं। तो भारत को मसालों का घर कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कल्याणा सोना एक किस्म है तो गेहूं की है। जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्में है तो धान की। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र इदुक्की अवस्थित है तो केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ICAR का अर्थ है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगला पॉइंट है कि वह राज्य कौन सा है जो गेहूँ खेती नहीं करता है। तो तमिलनाडु। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो यूकेलिप्टस। किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ। तो दाल पे। अगला है कि कॉफ़ी किस तरह का पौधा है। तो उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होती है। तो 12 महीने में। पंजाब की एक मुख्य नगदी फसल है तो कपास है। अगला पॉइंट है, अनानास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तो अरुणाचल प्रदेश। चावल के ग्रीष्मकालीन फसल का नाम है तो बोरो। ज्वार के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। तो 30 से 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है तो दलहनी। चाय की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। तो 100 से 250 सेंटीमीटर। पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस pH मान पर होती है। तो 6 से 7.5 pH मान पर जो है पौधे का सर्वोत्तम वृद्धि होता है। अगला पॉइंट है, बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का F = क्या होता है, M में होता है ना। तो M क्या है, द्रव्यमान है, और A क्या है, त्वरण है। तो बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है तो शीतकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट सबसे होता है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो पेरिजी कहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकट जब चंद्रमा होता है तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, तो पेरिजी बोलते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे कहा जाता है तो एपोजी कहते हैं। सबसे दूर रहेगा तो एपोजी और सबसे निकट रहेगा तो पेरोजी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है तो सर्वाधिक होता है। अगला पॉइंट है, चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है तो वायुमंडल का अभाव। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को कहते हैं तो वेग कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है तो आवेग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व। अगला पॉइंट है कि भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है तो अवसर्व तरंगे। तारों की दूरियां मापी जाती है तो प्रकाश वर्ष में। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है तो लक्स मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के E = mc² के समीकरण में c घोतक है तो प्रकाश की गति का। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग है तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। अगला है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा।
भूतुल्यकालिक उपग्रहों की गति समान होती है तो पृथ्वी के दैनिक गति के। नेक्स्ट पॉइंट है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है तो गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों एक वस्तु के जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भरता है तो द्रव्यमान पर वेंटूरीमीटर से मापा जाता है तो द्रव्य का प्रभाव। अगला पॉइंट है कि व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में अधिक होगा? ऊपर की ओर त्वरित होने वाले में। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है तो स्ट्रोबोस्कोप से। रेल पथ में फिश प्लेट का काम है तो दोनों पटरियों को जोड़े रखना। अगला पॉइंट है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं तो प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है तो इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। नेक्स्ट पॉइंट है तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है तो 24 घंटे होती है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। केशिक तत्व कहा जाता है तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को पारिस्थितिकी दाब की इकाई है तो बार है। वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना किया था तो वान ग्यूरिक ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न दाबी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है तो रॉकेटों में सूर्य चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है तो पैरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिक ऊंचाई पर जाने वाले वायु दाब होता है तो कम होता है। अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डेंसिटी मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं तो दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। तापमान में वृद्धि करेंगे तो कार्बन प्रतिरोध घटेगा। संघनन है तो वाष्प का दर में परिवर्तन। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है इसीलिए। अगला पॉइंट है किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है या कथन है तो चार्ल्स के नियम का। अगला पॉइंट प्लास्टिक का गलनांक है तो 47 डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर समानतः बनता है तो तांबे से। पानी का वाष्प में रूपांतरण उदाहरण है तो भौतिक परिवर्तन का। जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलती है उस ताप को उस ठोस का कहते हैं तो गलनांक कहते हैं। अगला पॉइंट है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है तो सायंता के। बर्फ का घनत्व होता है तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। और पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। शुद्ध पानी का घनत्व इतना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है तो कान में लगाकर सुनने के लिए। अगला पॉइंट दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है तो केवल प्रिज्मों के। नेक्स्ट पॉइंट मनुष्यों के लिए शोर की ध्वनि तीव्रता होती है तो 75 से 85 डेसिबल। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो दृश्य प्रकाश का। क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण है तो हीरा तथा ग्रेफाइट। नेक्स्ट पॉइंट कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि
लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। अगला है किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तो तरंग दैर्ध्य पर। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? तो विक्टर हेस ने किया था। धूप के चश्मे का पावर होता है तो 0 होता है, 0 डायोप्टर। नेक्स्ट पॉइंट है मृग तृष्णा उदाहरण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य होता है तो क्षितिज पर होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रासर्भ तरंगों का प्रयोग किया जाता है तो कीटों को नष्ट करने में प्रासर्भ तरंगों को उत्पन्न करता है तो चमगादड़ करता है। अगला है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह उदाहरण है तो डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है तो अवतल दर्पण। अगला पॉइंट है बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है तो 380 से 450 नैनोमीटर होता है। अगला है कि अवरक्त तरंगों की खोज की थी तो विलियम हर्शेल ने। रेडियो तरंग की खोज किया था तो हेनरिक हर्ट्ज ने। नेक्स्ट पॉइंट है पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्ध्य होती है तो 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक। टेप रिकॉर्डर की खोज की थी तो वाल्डेमर पॉलसन ने 1899 में। अगला है कि जल में परिपरख नली का चमकना उदाहरण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है सूखा बालू चमकता दिखाई देता है परावर्तन के कारण से। प्रकाशीय गेज कार्य करता है परावर्तन सिद्धांत पर। दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का। अगला है परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है तो कार की हेडलाइटों में 3D फिल्में देखने वाले चश्मे में प्रयुक्त होता है तो पोलराइज्ड लेंस का। प्रकाश का मूल कण होता है तो फोटोन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैम्बर्ट नियम संबंधित है तो प्रदीप्ति से। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ तो 1925 ईस्वी में हुआ। टंगस्टन धातु की खोज किया था तो WR ब्रदर्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक और न कम होते हैं वे कहलाते हैं तो अर्धचालक कहलाते हैं। विद्युत मोटर की खोज किया था तो जैकोबी ने किया था। चुंबक तो सबसे अधिक होता है तो चुंबक के सिरों के समीप। अगला पॉइंट है कि प्रदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी होती है तो पारे की वाष्प। धारा का प्रभाव एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे या पीछे होने पर कहते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अगला है कि एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है तो COP में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल के। मेगर की सहायता से मापा जाता है तो इंसुलेशन प्रतिरोध। अगला पॉइंट धातु का संक्षारण है तो रासायनिक परिवर्तन। एक धातु के तार में विद्युत प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन के कारण से। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती है तो समानांतर तथा समान दूरी पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अगला है कि विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं तो कार्बन के बने होते हैं। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। अगला है कि एक दिष्ट धारा जनरित कार्य करता है तो फ्लेमिंग के सिद्धांत पर गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है तो धारा का। वीडियो गेम का आविष्कार किया था तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। अगला पॉइंट है किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता बढ़ेगी
विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग है? तो काला है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना कहलाता है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है? तो न्यूट्रॉन करता है। अगला है कि पीरियोडिक टेबल की खोज किया था? तो मेंडलीफ ने। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भाप में विशाल भंडार पाया जाता है? तो थोरियम का। सोलर सेल बनता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बनता है। कोबाल्ट 60 से किरण निकलती है? तो गामा किरण निकलती है। समय मापक विज्ञान? तो हॉरोलॉजी बोलते हैं उसको। लाल बर्फ होती है नीला हरित शैवाल के कारण से। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है? तो पणजी में है। प्लग गेज जिसे मापा जाता है? तो बेलनों के छेद। रमन प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है कि छेद बनाने के लिए वर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं? तो टैपिंग कहते हैं। प्लानीमीटर द्वारा मापा जाता है? तो मानचित्र का क्षेत्रफल। नेक्स्ट पॉइंट है सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है? तो निचली सतह से। लेजर का आविष्कार किया था? तो टी.एच. मायमा ने। अगला है कि लेजर का पूर्ण रूप है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला पॉइंट है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक है? तो यूक्लिड है। भारी जल का क्वथनांक होता है? तो 101.4 डिग्री सेल्सियस। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनता है? तो सीसा बनता है। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला पॉइंट है श्वेत श्याम तस्वीरों के निर्माण में प्रयोग होता है? तो सिल्वर धातु का। भारी पानी D2O की खोज की H.C. यूरे ने 1931 में। नेक्स्ट है कि ऐसे तत्व जिसके नाभिक अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं? तो रेडियो एक्टिव तत्व। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो हाइड्रोजन। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है? तो रेडियोधर्मी। अगला है कि न्यूट्रॉन की जीवन काल है 17 मिनट। रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है एफ लीवी को। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को कहते हैं? तो मूलकण कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वहन करता है? तो 1 यूनिट ऋणावेश। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो 8 हो सकती है। अगला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में संख्या समान होती है? तो परमाणु की तत्वों और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्रों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला पॉइंट है बीटा किरणों का वेग बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के 9/10 भाग के। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है? तो निकोटीन होता है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है? तो यूरिया है। नेक्स्ट पॉइंट है वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसके मिलाने से रबर कठोर हो जाता है? तो सल्फर। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है? तो आइसोप्रीन है। अगला पॉइंट है रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा है? तो रासायनिक ऊर्जा। एस्बेस्टस का रासायनिक नाम है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला पॉइंट रबर के वल्कनीकरण की खोज की थी? तो गुडईयर ने। हीलियम की खोज की थी? तो फ्रैंकलैंड लाकेयर एवं विलियम रैमजे ने। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक जो है बढ़ेगा और हिमांक जो है घट जाएगा। द्रव जिस स्थिर ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे कहते हैं? तो द्रव का हिमांक कहते हैं। अगला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है? तो सड़े अंडे की बॉयल नियम लागू होते हैं? तो नियत तापमान की स्थिति में
आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन होता है तो 22.42 लीटर। अगला है आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तो तापमान पर एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है तो लोहा। लाल तप्त को पर भाप प्रभावित करने पर प्राप्त होता है तो जल गैस प्राप्त होता है। लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण है तो पोटासियम। एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है तो पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण है तो यूरोक्रोम। यूरोक्रोम किसके विखंडन कारण बनता है तो हीमोग्लोबिन के। समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में उपयोग होता है तो नियोन का होता है। अगला है कि ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है तो सारेल का वृक्ष। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग क्या होता है तो फोटोग्राफी में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनाता है तो जिप्सम बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाजार में बिकने वाले सामान 18 कैरेट सोने में होता है, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु। नेक्स्ट पॉइंट है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है तो 0%। 22 कैरेट सोने की शुद्धता है तो 92%। 24 कैरेट सोने की शुद्धता होती है तो 100% होती है। अगला है कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम तथा मैग्नीज जल में डूब जाते हैं तो जल से भारी होने के कारण स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो क्रोमियम की मात्रा। जंग उदाहरण है तो यौगिक का उदाहरण है। कृत्रिम हीरा कहा जाता है तो सिलिकॉन कार्बाइड को। महो मापनी का उपयोग किया जाता है तो कठोरता मापने के लिए जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अगला पॉइंट है धातु की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक होती है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं तो अम्लीय होते हैं। एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है तो 89% के आसपास। काला तंबा के रूप में जाना जाता है तो मेलाकोनाइट को। मेलाकोनाइट का रासायनिक सूत्र है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड COO। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं तो उच्च कार्बन इस्पात से। नेक्स्ट है टैनिन का प्रयोग होता है तो चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है तो यूजेनॉल। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है तो लिग्नाइट को। कोयला प्राथमिक अवस्था में होता है तो पीट कोयला होता है। अगला है कि मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है तो कैरोटीन। क्यूसेक में मापा जाता है तो जल की मात्रा। कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं तो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो एलिथ्रीन है। चूहा विष के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो जिंक फॉस्फाइड का। नेक्स्ट है कि घरेलू गैस सिलेंडर में LPG होती है तो 14 किलोग्राम के आसपास। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या न्यूनतम होती है तो 60 होती है। किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया उस पदार्थ का कहलाती है तो ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला है कि वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ती है, अपचयन में तत्व की संयोजकता घटती है। पदार्थों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो सिलिकॉन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होती है तो अम्लीय होती है। ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में सेट करने में प्रयोग किया जाता है तो सल्फर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है तो कार्बन 14। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है तो सोडियम क्लोराइड।
शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। अगला पॉइंट है कि रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो हाइड्रोजन को फास्फोरस विलीय होता है। तो कार्बन डाइसल्फाइड में लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है कि कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य है। तो गंधक अम्ल है। प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। तो आसबन। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो हाइड्रोजन। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, ऐसा कारण है। तो स्कंदन है। फिटकरी का रासायनिक नाम है तो पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है कि रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें सीसा की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है तो U235। वह कण जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है तो न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट पॉइंट है नाभिकीय विखंडन की खोज की थी तो स्ट्रॉसमैन और ऑटो हॉर्न ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया। तो एडवर्ड कॉल्विन ने चूहों के विष का रासायनिक नाम है तो जिंक फॉस्फाइड है। अगला है कि भीड़ को तीतर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस होती है तो क्लोरीन होती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र है तो O3 है। जैव सेल है तो कोयला है। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है तो 1:4 के अनुपात में। ध्रुव कोहरे में मौजूद आँख की जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है तो पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में लेप चढ़ा होता है तो टेफ्लॉन का। पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है तो आकार रेखी यानी कि मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है पादप कोशिका में उपस्थित होती है तो कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है तो कोशिका भित्ति परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है तो वर्तिकार्ग होता है। अगला है कि सेल का पावर प्लांट कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है तो टिश्यू कल्चर। स्लाइडेन तथा स्वान ने अपना कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया तो 1939 में किया। अगला है तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है तो 90 सेंटीमीटर। जीवद्रव्य की खोज किसने की तो डुजार्डिन ने 1835 में। केंद्रक द्रव्य बना होता है तो प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूत्री विभाजन को किन दो भागों में बांटा जा सकता है तो कैरियोकाइनेसिस तथा साइटोकाइनेसिस में। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है तो केवल जनन कोशिकाओं में। लवक की खोज किसने किया तो हेकल ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है लवकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। आलू में स्टार्च में लवक पाया जाता है तो एमाइलीप्लास्ट। नेक्स्ट है कि हरित लवक की खोज की तो सिम्पर ने 1885 में। लाल शैवालों में वर्णी लवक पाया जाता है तो रोडोप्लास्टस। अगला पॉइंट है क्लोरोफिल का खनिज घटक है तो मैग्नीशियम है। वह पदार्थ जो पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषण होता है तो बोरॉन होता है। उपापचय है जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि पौधे में पाए जाने वाले 2 प्रमुख जटिल ऊतक है तो जाइलम तथा फ्लोएम। ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी डार्विन ने 1880 में। सेब में आंतरिक कर्क रोग किस तत्व की कमी से होता है तो बोरॉन की कमी से होता है। अगला पॉइंट है क्रांतिक तत्व कहलाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है तो लुई पास्चर को। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो लीवेनहॉक को। अगला पॉइंट है कि अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई का जीवाणु है
तो डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु है तो बेजियाटोआ मिटाबिलिस। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है तो पॉलीसेकेराइड, लिपिड व प्रोटीन की। जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज लेडरबर्ग तथा टेटम ने किया था। मक्खन किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन सी का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है तो टेजिटोबैक्टर द्वारा। सबसे छोटा विषाणु होता है तो टोबैको नेक्रोसिस वायरस। सबसे बड़ा तंतु विषाणु है पोटैटो फीवर वायरस। विषाणुओं का आवरण किस प्रोटीन का बना होता है तो कैप्सिड का बना होता है। एथलीट फुट नामक रोग किस कवक के कारण होता है तो टीनिया पेडिस। दाढ़ी एवं बालों में दाद किस कवक के कारण होता है तो इसका नाम है ट्राइकोफाइटोन बेरिकोसम। नेक्स्ट है जल प्रस्फुटन किस शैवाल के कारण होता है तो नीली हरी शैवाल। जिस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल कहा जाता है तो जियोफाइसी बोलते हैं। अगला है कि किस वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहा जाता है तो रोडोफाइसी। भूरी शैवाल फियोफाइसी और लाल शैवाल रोडोफाइसी। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है तो डॉसैनिया। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा वर्ग को। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइकेन किससे मिलकर बनती है तो कवक और शैवालों से। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेटस ने। किस लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है तो आइसलैंड मॉस का। नेक्स्ट पॉइंट है कि साबूदाना किस अनावृति जीवी पौधे से बनता है तो साइकस। दियासलाई की तिलिया बनाई जाती है तो पाइनस की लकड़ी से। रेजिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है तो कोनिफर पौधे से। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य है। लाइकेन है तो सहजीवी है। अगला पॉइंट है कि जो जीव जल तथा थल दोनों जगह रहे उसे कहते हैं तो उभयचर कहते हैं। लौंग का वानस्पतिक नाम है तो सीजियम एरोमेटिकम। सत्य फल का उदाहरण है तो केला, आम और बादाम। नेक्स्ट है कि अमरबेल यानी कि कस्कूटा है तो पूर्ण तथा परजीवी है। जैव ईंधन प्राप्त होता है तो जाइट्रोफा के विष से। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है तो 600:1। अगला है कि उत्तकों के ऑक्सीकरण में सहयोग करता है तो निकोटिनिक अम्ल यानी कि B7। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है तो कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। जीन परिवर्तन होता है तो डीएनए में होता है। जीन का आकार होता है तो सर्पिला आकार होता है। अगला पॉइंट है बीज को उगने में कौन सा हार्मोन मदद करता है तो ऑक्सिन। प्रखनली गर्भाधारण को कहा जाता है तो कृत्रिम निषेचन। मानव मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग मेडुला ऑब्लंगेटा। अगला पॉइंट है नाइट्रोजनी पदार्थों को निष्कासित करने में सहायक होता है तो यकृत अनावश्यक अमीनो अम्ल को बदलता है तो यूरिया में। शरीर में वसा का ऑक्सीकरण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। एमाइलेज पचाता है तो कार्बोहाइड्रेट को। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है तो अंडवाहिनी में होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तो 12 होते हैं। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो 65 से 75 ग्राम। पित्त रस होता है तो क्षारीय होता है। पित्त रस भोजन को बनाता है तो अम्लीय से क्षारीय। अगला पॉइंट है विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है तो कैल्सीफेरॉल। शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है यकृत। विटामिन के को कहते हैं तो रक्तस्राव रोधी पदार्थ। अगला है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो स्कीवर ऑक्टोपस है एक अकशेरुकी जीव। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है विटामिन B12
पित्त स्रावित होता है तो लीवर से होता है। अगला है कि पित्त एकत्र होता है तो पित्ताशय में विटामिन ए का निर्माण करने वाला कहा जाता है तो कैरोटीन को भ्रूण में भोजन प्राप्त होता है तो गर्भानाल द्वारा। अगला पॉइंट है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते स्थित होते हैं अग्नाशय में होते हैं। आइरिस का काम होता है तो आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है आँख में कॉर्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है जिसे कहते हैं तो आइरिस कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो यकृत में होता है। अगला पॉइंट है कि आँख के लेंस के धुंधला हो जाने को कहते हैं तो मोतियाबिंद। लार की प्रकृति होती है तो अम्लीय होती है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहते हैं तो न्यूरॉन कहते हैं। अगला पॉइंट है वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है तो एंटीपायरेटिक। अगला है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएगी। मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है तो नींद में खर्राटे लेते समय। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है तो पिप्सिन कहते हैं। जठर रस निकलता है तो आमाशय से। पीनियल ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में। अम्ल जो आमाशय रस में रहता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला पॉइंट है कि मक्खन होता है तो तेल में परिक्षिप्त पानी। क्रीम होता है तो पानी में परिक्षिप्त तेल। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है तो रेनिन है। अगला है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है तो वसा होता है। प्रदूषण जिसके कारण मानव में गुर्दे का रोग होता है तो कैडमियम। अपोहन का प्रयोग होता है तो गुर्दे के लिए होता है। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है तो एनामेल बोलते हैं। दंत वल्क एनामेल मुक्त बना होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्टियोसाइट पाया जाता है तो अस्थि में। कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है तो उपास्थि में। थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है तो रुधिर में पाया जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका एक भाग है तो अग्नाशय का एक भाग है। अगला पॉइंट है कि महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है। इससे निकलने वाला हार्मोन होता है तो एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य होता है अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करना। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है तो गाय एवं भैंस से दूध निकालने में। ऑक्सीजन ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले आने का कार्य करता है तो लाल रक्तकण। एस्ट्रोजन एक प्रकार का होता है तो स्टेरॉयड हार्मोन। रक्त प्रतिकारक पदार्थ पाए जाते हैं तो रक्त प्लाज्मा में। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन। मनुष्य के गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर स्वर यंत्र के अधर तल पर होती है तो थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम होता है थ्रोम्बिन होता है। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है तो पीयूष ग्रंथि। अगला है थायरॉक्सिन है तो हार्मोन है। लैंगरहैंस द्वीपिका में स्रावित हार्मोन है तो इंसुलिन है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जिस हार्मोन की सुई लगाई जाती है वह है तो ऑक्सीटोसिन है। अगला है कि रक्तचाप को सबसे पहले हेल्स ने मापा था तो घोड़ों में। वो हार्मोन जो लड़ो या उरो की धारणा से संबंध है तो एड्रीनलिन। अगला पॉइंट है कि शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती है तो शिराएँ करती है। शरीर हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त पहुंचाती है तो धमनियाँ पहुंचाती है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। अगला पॉइंट है कि शीत रक्त पाया जाता है तो छिपकली, मेढक तथा मछली में रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा होती है तो 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। प्लेटलेट्स को कहा जाता है तो थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अत्यधिक होती है तो लसिका में। लिम्फोसाइट होते हैं तो छोटे छोटे आकार के श्वेत रुधिर अणु। अगला है कि लसिका कार्य होता है तो लसिका कार्य प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करना। रेस्प्रिन का प्रयोग होता है तो
उच्च रक्तचाप को कम करने में रक्तस्राव को रोकने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो हीमोस्टेसिस कहते हैं। अगला पॉइंट है रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है, तो एस्पिरिन की मदद से। विटामिन जो रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है, तो विटामिन के। ल्यूकीमिया होता है, तो एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। अगला है मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, तो 4 होती है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, तो सीरम कहते हैं। रक्तचाप उच्च होता है, तो नीलाय में होता है। अगला पॉइंट है हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग किया जाता है, तो रक्तचाप बढ़ने के लिए अरक्तता होने का कारण है, तो फॉलिक एसिड की कमी। अग्नाशय है एक मिश्रित ग्रंथि। हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, तो डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति जैसी रचना नहीं पाई जाती है, तो विषाणु में मनुष्य की याददाश्त समाप्त हो जाती है। तो अल्जाइमर रोग में जल में नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है, तो ब्लू बेबी। डायलिसिस संबंधित है, तो डायलिसिस जो है यह किडनी से संबंधित है। लकवाग्रस्त रोग कहलाता है, तो पैरालिसिस। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं के बढ़ जाने से होने वाला रोग है, तो ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर। नेक्स्ट है कि जैपनी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है, तो विषाणु होता है। बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन यानी कि BCG के टीके की खोज की थी, तो अल्बर्ट कैलमेटे और कैमिली ग्यूरिन ने। नेक्स्ट है नियासिन की कमी से होता है, तो मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी। अगला है कुष्ठ रोग होता है, तो माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रे नामक जीवाणु द्वारा। बर्ड फ्लू विषाणु है, तो H5N1। ब्लड फ्लू का पहला मानवीय संक्रमण देखा गया, तो हांगकांग में 1997 में। जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो लुई पास्चर ने। सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया, तो 1881 में रॉबर्ट कोच ने। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान स्थित है, तो पुणे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर कहा जाता है, तो फ्लू के नाम से जाना जाता है। टिटेनस रोग का कारण है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। पनीर बनाने में प्रयोग होता है, तो रेनिन का। अगला है कि किण्वन की क्रिया संपन्न की जाती है, तो कवक तथा जीवाणु द्वारा। चींटी के पैर होते हैं, तो 6 होते हैं। पादप विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो RNA। सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु था, तो TMV। सिगमंड फ्रॉयड एक है मनोवैज्ञानिक। अगला पॉइंट है एक्यूपंक्चर अधिक प्रचलित है, तो चीन में। चूहा वाहक है प्लेग के पिस्सुओं का। कुत्ता वाहक है रेबीज का। सुअर वाहक है तो टेप वर्म का। अगला पॉइंट है मलेरिया के कारण की खोज की थी, तो रोनाल्ड रास ने। चिकन कोलेरा होता है, तो साल्मोनेला द्वारा। रोगों के अध्ययन को कहते हैं, तो पैथोलॉजी बोलते हैं। इटाई रोग सबसे पहले पाया गया था, तो जापान में। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, तो मस्का नेबुलो। केकड़े के पैरों की संख्या होती है, तो 10 होती है। मैमथ पूर्वज थे, तो हाथी का। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो शब्दकोश के संयोजन से। नेक्स्ट पॉइंट है बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं, तो मधुमक्खी होते हैं। मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है, तो कुत्तों से। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है, तो ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडमिल टेस्ट संबंधित है, तो हृदय की चिकित्सा से। अगला पॉइंट है कि मधुमक्खी और टिड्डा संबंधित है, तो कीट वर्ग से। एथिलीन एक प्रकार का है, तो पादप हार्मोन। हल्दी का वैज्ञानिक नाम है, तो करकुमा लौंगा। अगला पॉइंट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, तो शैवाल बदलता है। व्हेल की गर्भावस्था होती है, तो लगभग 1 वर्ष। विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी है अफ्रीकी हाथी। कैंसर के निदान में वह परीक्षण जो सहायक होता है, तो जीवती परीक्षण बायोप्सी बोलते हैं। अगला है कि पहला क्लोन पशु डॉली था, तो भेड़ था। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, तो रेडॉन है। रेडॉन का उपयोग होता है, तो रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में। अगला पॉइंट है
कि कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो ग्लूकोज को किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में। कोई वस्तु पृथ्वी पर गतिमान है, इसका कारण क्या है? तो घर्षण है। अगला पॉइंट है कि अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बंद कर दे तो वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। घर्षण बल की दिशा वस्तु को खिसकाने वाले बल की दिशा से किस ओर होती है? तो विपरीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमांत घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो स्पर्शी तलों की आकृति पर। किसी द्रव का किसी वस्तु में चिपकना किस बल के कारण संभव होता है? तो आसंजक बल के कारण से। पूर्ण पर्यास्त धातु कौन है? तो क्वार्ट्ज है। अगला पॉइंट है कि पूर्ण सुगढ़ धातु है, तो पुट्टी है। बर्फ का आयतन जल के आयतन से कितना अधिक होता है? तो 9%। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? तो 7 रंगों से। सबसे अधिक आघर्त वर्ध धातुएं कौन है? तो सोना तथा चांदी है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो 1932 में एडरसन ने। वायुमंडल में नमी की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो आर्द्रता कहते हैं। उष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन है? तो चालन, संवहन और विकिरण। अगला पॉइंट है ठोस पदार्थों में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा। द्रव्यों में उष्मा का संचरण संवहन द्वारा। और सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा पहुंचती है। अगला पॉइंट है कोणीय वेग एवं त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो रेखीय वेग बोलते हैं। नेत्रों की वक्रता में सममिति के अभाव के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो अबिंदुकता। आँख की रेटिना पर किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो औसत चाल कहते हैं। कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है? तो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। अगला है कि बल एवं बल बाहुओं के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल आघूर्ण कहते हैं। अस्थायी संतुलन में वस्तु का गुरुत्व केंद्र किस स्थिति में होता है? तो निम्नतम स्थिति में होता है। अगला पॉइंट है कि वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण किस यंत्र से नापते हैं? तो सेकटेंट से नापते हैं। किसी वस्तु पर लगे बराबर और विपरीत बलों के जोड़ों को जिनकी क्रिया रेखा समांतर किंतु असमरेख होती है क्या कहते हैं? तो बल युग्म कहते हैं। बल आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। विस्थापित तरल के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? तो उत्प्लावकता केंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट है कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी पिंड के वेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 9 गुनी हो जाएगी। अगला है कि वामावर्त आघूर्ण का क्या चिन्ह होता है? तो धनात्मक होता है। फैदम किसकी माप की इकाई है? तो समुद्र की गहराई की। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है? तो अर्धचालक है। नेक्स्ट है सूर्य का औसत घनत्व कितना है? तो 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य से सबसे अधिक नज़दीकी तारा कौन है? तो प्रैक्सिमा सेंचुरी। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। अगला है कि किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है? तो शनि का। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो आर.ए. मिलिकन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग होता है? तो लाल, हरा तथा नीला का। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में 1950 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस खोज पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? 1921 में। तो विद्युत प्रकाश प्रभाव की व्याख्या। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो हरा होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो 1.496 × 10⁻11 मीटर। वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है उस कोण को क्या कहते हैं? तो कोणीय वेग कहते हैं।
अगला पॉइंट है, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। संवेग क्या है? सदिश राशि है। किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण से होता है क्या कहलाती है? तो गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसको बोलते हैं। हाफ mv² उसका फॉर्मूला होता है। अगला है कि किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण से होती है क्या कहलाती है? तो स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, mgh होता है इसका फॉर्मूला। अगला है कि g का प्रामाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पलवन करती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? तो 0 होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होती है? तो 4.2 जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। अगला है कि पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है? तो हाइड्रोफोन। वे राशियाँ जिन्हें आधारभूत राशियों द्वारा व्यक्त किया जा सके क्या कहलाती है? तो व्युत्पन्न राशियाँ। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु की अवस्था स्थिर अथवा गतिमान से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यांत्रिकी कहते हैं। वह ऊर्जा को किस वस्तु में निहित अणुओं के यांत्रिक गति द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो ताप कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ़ारेनहाइट स्केल का न्यूनतम एवं अधिकतम बिंदु क्या है? तो 32 डिग्री है न्यूनतम और 212 डिग्री है अधिकतम। बीटा किरणें की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। भारी नाभिकों से निकलने वाले अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का स्रोत हो क्या कहलाता है? तो प्रदीप्त वस्तु। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो सहसंजक बल कहलाता है। अगला पॉइंट है, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो आसंजक बल। वह बल जिससे पृथ्वी किसी अन्य वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है क्या कहलाती है? तो गुरुत्वीय बल कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में कौन सा ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी पदार्थ के ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। माइकल एंजेलो वायरस किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से है। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? तो 165 मीटर। अगला है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में कितना कार्य संपन्न होता है? तो 0 होता है। हबल नियतांक का मान होता है तो 17 होता है। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। अगला पॉइंट है कि एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आवर्तकाल। अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। अगला पॉइंट है, सौर मंडल के किसी ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। अंतरिक्ष में पिंडों के बीच के कोण को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो थेलोलाइट यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है, डायोड बल्ब के 2 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो प्लेट तथा कैथोड है। हथ प्रथम क्या है? तो पाकिस्तान द्वारा निर्मित एक प्रश्न पात्र है। अगला है कि सन 1963 में भारत ने प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया था? तो थुम्बा से किया था। यूरेनस का सूर्य के परितः भ्रमण काल कितना होता है? तो 84 वर्ष होता है। अगला है कि ध्रुवों पर नतिकोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ताप, आर्द्रता और दाब में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता? तो दाब का प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है। टूटने वाले तारों से ठोस पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरते उन्हें क्या कहते हैं? तो उल्का कहते हैं। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जुड़े जाते हैं? तो समानांतर क्रम में। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो यूरेनस। पैराशूट के आविष्कारक कौन थे? तो जीन पियरे
क्वांचार्ड। अगला है कि द्रव का दाब बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम हो जाता है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा की असीम राशि की सही व्याख्या करने के श्रेय किसे कहा जाता है, तो हैंस बैथेगो। अगला है कि लेसर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो होलोग्राफी कहते हैं। एक मोल नहीं होगा, एक मील होगा। एक मील में कितना किलोमीटर होता है, तो 1.6। जब बर्फ पिघल कर 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदलती है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो अनंत होती है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रा क्या होता है, तो लक्स होता है। तो ये थे आज के वन लाइनर। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।